सेकंड पार्ट है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस number of toys produced in a day. On a particular day, total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. यहाँ पर क्या फाइंड करना है? We would like to find out the number of toys produced on that day. Number of toys कितने प्रोड्यूस हुए ये बताना है. तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि let the number of toys produced be x. फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक दिन में? x. यहां पर क्या माना? लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ये एक दिन के हैं, ठीक है, इन अ डे. एक दिन में जो टॉय प्रोड्यूस है वो x है. तो यहाँ पर क्या 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो 55 माइनस x हो जाएगा. अब बोले ना पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आई है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितनी है? 750 रुपीज 750 है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप फाइंड कैसे करोगे? देखो मान लो आपकी फैक्ट्री है टॉयज बनाने की, ठीक है. एक टॉय को बनाने में जो कॉस्ट आता है वो आता है मान लीजिए 10 रुपीज़ कॉस्ट लगता है. और नंबर ऑफ टॉयज जो आप बनाते हो एक दिन में मान लीजिए वो 50 टॉयज हैं. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अगर एक टॉय 10 रुपये में बन रहा है और 50 टॉय आप बना रहे हो तो 500 कॉस्ट हो जाएगी. कैसे फाइंड किया भाई? एक टॉय की जो कॉस्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जितने टॉयज बने हैं. एक टॉय की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पर देखें अगर, तो एक नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? x टॉयज बने हैं. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है एक टॉय का? 55 माइनस x. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत से टोटल नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या मिल जाएगा हमको? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस x. उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? जितने टॉयज बने हैं. कितने टॉयज बने हैं? x टॉयज बने. तो ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमें दे रखा है 750. तब यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 55x और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. अभी 750 को इधर ले आए अगर, मैं माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और फिर अभी 750 को इधर ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है इसे हटाना है तो पूरी इक्वेशन में सबका साइन हम चेंज कर देंगे. सबका साइन अगर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और 55x माइनस का और ये 750 माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ नंबर है 750. दोनों को मल्टीप्लाई करने तो कितना मिलेगा? 750 मिलेगा. यहाँ पर साइन है प्लस तो प्लस करके क्या लाना है? 55. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फिर पेयर बनाते हैं. आप साथ ही साथ कोशिश करो. ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10. 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 15. अब 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. फिर से 5 से डिवाइड होगा ये 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. तो नंबर क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. यहाँ से हमें पेयर बनाना है. दो नंबर जैसे चाहिए जिनको प्लस करके 55 मिले. तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को साथ में ले लें और इन दोनों को साथ में ले लें तो 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25. इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा. तो पेयर क्या हो गया? 30 और 25. 30, 25 का पेयर बना है, प्लस करके 55 मिल रहा है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55 माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे. 55 की जगह क्या आ जाएगा? 30 प्लस 25 साथ में x है तो 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 30x और ये माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हुआ यहाँ से तो ये बना x माइनस 30. यहाँ पर जो भी साइन होगा वो कॉमन ले लेंगे. 25 और 750 दोनों 25 से डिवाइड होगा तो 25 कॉमन लेंगे. यहाँ पर बचेगा x. यहाँ क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस का
माइनस हो जाएगा, 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो 25 3 ज़ा 750 होगा और एक ये 0। अब ये ब्रैकेट सेम बन गया, x - 30 मतलब सही है, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया x - 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं अगले पेज पर। अब एक बार x - 30 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, और एक बार x - 25 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो x या तो 30 होगा या फिर 25 होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ ट्वाइस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना हो जाएगा, 30 या फिर 25, या तो 30 ट्वाइस बने होंगे या फिर 25 ट्वाइस बने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।